हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डॉम मैनिपुलेशन के आगे का पार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग डॉम के अंदर के कुछ कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने सारे एचटीएमएल कंटेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने समझा कि डॉम क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वो भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बेसिक था, तो आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा तो। ओके, सो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉम मैनिपुलेशन के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे डॉम के। उसके बाद कुछ एक्सेसिंग, चेंजिंग कंटेंट को देखेंगे, कैसे हम लोग एचटीएमएल के कंटेंट को, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एचटीएमएल के टैग्स को एक्सेस किया था, अभी हम लोग टैग के अंदर के कंटेंट्स वगैरह को एक्सेस करना सीखेंगे और कंटेंट वगैरह को चेंज करना सीखेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ H1 टैग है जिसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे जावास्क्रिप्ट मतलब से उसको चेंज कर सकते हो। सो हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं। ओके, सो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ। और सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारे पास जो आता है कॉल टैग नेम। टैग नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटर्न अ टैग फॉर एलिमेंट। कहने का क्या मतलब है कि जो भी आपका टैग है ना, जैसे उसका टैग का नाम रिटर्न करता है कि आप जो जिसको सिलेक्ट किए, क्या वो बटन है, क्या वो H1 है, क्या वो H2 है, क्या है, आपको नहीं पता। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कोड के अंदर कैसे हम लोग देखेंगे। ओके, तो मान के चलो कि आपके पास ये H1 है, हेडिंग। तो ये हेडिंग है, तभी हमारा नाम हेडिंग है, जस्ट टैग का क्लास नेम है। तो अगर हम इसको क्लास नेम से एक्सेस करते हैं, लेट सपोज हमने इसको एक्सेस किया हेडिंग के नाम से। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आप लोग यूज कर सकते हो। आप चाहो तो गेट एलिमेंट क्लास नेम भी यूज कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हो। ओके, सो हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल के अंदर भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि अच्छा से हम देख पाए हेडिंग। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग स्टोर हो चुका है। हम लोग जस्ट कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो हेडिंग है, क्या वो सही से गेट हो पाया या फिर नहीं हो पाया। ओके, सो चलिए हम लोग ब्राउजर पे देखते हैं और देखिए हमारे पास हेडिंग आ चुका है। ओके, सो अभी जो हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया, हमें नहीं पता कि ये जो हेडिंग जो हमने सेलेक्ट किया वो कौन सा टैग है, H1 है क्या, BR है क्या, बटन है क्या, फिर है क्या। ओके, सो अगर हमें इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ बटन्स को ही दिखाना या फिर सिर्फ H1 को ही दिखाना, देन हम लोग वहां पे चेक करते हैं क्या जो टैग है वो क्या H1 है या फिर बटन है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। सो कैसे हम लोग टैग निकालते हैं, जस्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है कॉल्ड टैग नेम, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा टैग नेम। तो कैसे ये वर्क करता है टैग नेम? जस्ट ये वर्क करता है हेडिंग डॉट टैग नेम। जैसे आप टैग नेम डालोगे तो आपको टैग आ जाएगा। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए कंसोल लॉग के अंदर में डालते हैं, जिससे कि हमें इसका आउटपुट भी ब्राउजर पे दिखता रहे। ओके, कंसोल लॉग जैसे आप करोगे कंसोल लॉग तो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। देखो हमारे पास क्या है, ये एक H1 है। अगर मान के चलो कि अगर हम यहाँ पे हेडिंग की जगह पे अगर कोई और टैग सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टैग है, जैसे BTN, मान के चलो हम BTN को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ओके, कॉल्ड BTN, एंड देन अगर आप देखोगे ब्राउजर पे तो हमारे पास यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने BTN को सेलेक्ट किया। और ये जो एक क्लास है BTN किसके पास है, ये बटन के पास है। तो ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है टैग नेम, जस्ट आपको बतलाता है कि जो भी एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट किया उसका टैग क्या है, क्या वो बटन है, क्या H1 है, क्या पैराग्राफ है, क्या है, क्या हेड बॉडी, कुछ भी जो भी हो सो आपको बतला देता है। ओके, सो सिंपल सा काम है अपना टैग नेम का। देन अपने पास इंपॉर्टेंट चीज आता है एक्सेसिंग एंड चेंजिंग कंटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको एक बार ही समझने की नीड है, देन आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इनर टेक्स्ट। क्या है इनर टेक्स्ट? इनर टेक्स्ट सिंपल सा रिटर्न करता है, रिटर्न द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द एलिमेंट एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन। सिंपल से क्या मतलब है इनर टेक्स्ट? इनर टेक्स्ट आपको बतलाता है कि जो भी टैग आपने सेलेक्ट किया, जैसे कि मान के चलो हेडिंग, सेकेंड हेडिंग, लॉरम, बटन, जो भी आपने सेलेक्ट करके रखा टैग को, उसके अंदर क्या कंटेंट है सो आपको बतलाता है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे ये H1 है, हेडिंग था ना, हम चाहते हैं कि ये हेडिंग के अंदर जो डॉम मैनिपुलेशन लिखा हुआ है हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। ओके, तो कैसे हम लोग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कॉल प्रॉपर्टीज है कॉल इनर टेक्स्ट। ओके, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, ये टैग नेम के जगह पर ना, जस्ट ये टैग नेम, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं। ओके, हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग लगाते हैं एक और कंसोल डॉट लॉग, और हम क्या करते हैं हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट इनर टेक्स्ट, आई थिंक यही ना, या इनर टेक्स्ट। ओके, सॉरी TEXT टेक्स्ट। ओके, इनर टेक्स्ट हमारे पास आ जाना चाहिए। जैसे अगर हम देखें ब्राउजर पे, देखो हमारे पास क्या है, डॉम मैनिपुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम कुछ चेंज कर दे, अगर HTML के अंदर जाकर हम कुछ चेंज कर दे, डॉम मैनिपुलेशन फर्स्ट हेडिंग एंड गुड बॉय। ओके, मतलब कुछ भी जो भी चेंज करना चाहे कर सकते हैं। और जैसे हम देखेंगे तो हमारे पास देखो जो हमने चेंज किया यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर, वही हमारे पास यहाँ पे कंसोल पे आ रहा है। तो अगर आपको बोला जाए कि जो भी यहाँ पे ये P टैग, इसको आप
इसके अंदर कंटेंट है वो आपको दिखाना है। कैसे दिखाओगे? तो जस्ट हम पी टैग को सेलेक्ट करेंगे और डॉट इनर टेक्स्ट हम जैसे करेंगे तो हमारे पास दिख जाएगा। एक और चीज क्या है इनर टेक्स्ट की खासियत, कि अगर इसके अंदर कोई और टैग होता ना, इसके अंदर कोई और टैग होता है, H1 के अंदर में ही कोई और चाइल्ड टैग होता है इसका, जैसे अगर हम पैराग्राफ टैग बनाते हैं जिसके अंदर हम डालते हैं दिस इज पैराग्राफ, ओके दिस इज पैराग्राफ, तो अब क्या होगा, ये इसके अंदर के भी कंटेंट को पूरा का पूरा टेक्स्ट में दिखा देगा पूरा। ये जो पैराग्राफ है ये मतलब क्या कहता है कि जिसको आप सिलेक्ट करते हो, जैसे हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया तो ये इसका हेडिंग का और इसके अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे ना उन सबका टेक्स्ट आपको ब्राउजर पे दिखा देता है। तो सिंपल सा काम है इनर टेक्स्ट का। क्या काम है कि जस्ट हमें क्या बताता है, रिटर्न करता है हमारा टेक्स्ट। ओके, अपने पास आता है इनर HTML। सिंपल से क्या करता है इनर HTML, रिटर्न द प्लेन टेक्स्ट और HTML कंटेंट इन द एलिमेंट। सिंपल सा क्या मतलब कि जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका कंटेंट है HTML के अंदर, उसका पूरा का पूरा HTML ही रिटर्न करता है। जैसे अगर हम हेडिंग को, अगर हम इसका इनर HTML सब इनर टेक्स्ट ना, अगर हम इसका इनर HTML कर दें यहाँ पे, जस्ट एक सेकेंड, इनर HTML एंड देन अगर आप देखोगे तो देखो हमारे पास क्या रहा, पूरा का पूरा डॉम मैनिपुलेशन है, इसके अंदर का कंटेंट, साथ ही साथ इसके जितने भी चाइल्ड होंगे ना वो सबका टैग के साथ आएगा। जब हमने इनर टेक्स्ट किया था उस समय क्या हो रहा था, ये टैग नहीं सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न कर रहा था, बट जब हमने इनर HTML किया था क्या कर रहा है, उसके अंदर जितने भी HTML होंगे ना साथ के साथ वो सब भी रिटर्न होगा टेक्स्ट के साथ साथ जितने भी HTML है। अभी तो एक पी टैग, आप चाहे तो इसके अंदर और भी टैग बना सकते हो। ओके, तो जैसे अगर हम इसके अंदर और भी टैग बनाते हैं जैसे कि बटन क्लिक मी एंड देन जैसे देखोगे ब्राउजर पे तो ये देखो बटन क्लिक में भी आ रहा है, और अगर हम सिर्फ इनर टेक्स्ट किए तो फर्स्ट टाइम तो वहां सिर्फ क्लिक में रिटर्न कर रहा है, सिर्फ टेक्स्ट रिजेक्ट, और ये हमारा रिटर्न कर रहा है क्लिक में बटन। ओके, तो ये काम होता है हमारा इनर HTML। क्या रिटर्न करता है, टेक्स्ट के साथ साथ पूरा HTML कंटेंट रिटर्न करता है अपने चाइल्ड का। ओके, तो ये काम होता है इनर टेक्स्ट का। ओके, देन अपने पास आता है टेक्स्ट कंटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें और इनर टेक्स्ट में ऑलमोस्ट सेम कंटेंट, सेम चीज होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, टेक्स्ट कंटेंट क्या कहता है, रिटर्न टेक्सुअल कंटेंट इवन फॉर हिडन एलिमेंट। मतलब ये भी इनर टेक्स्ट की तरह से टेक्स्ट रिटर्न करता है, बट इसमें एक खासियत है कि जो भी हिडन एलिमेंट्स होगा, जिसका भी आप लोग स्टाइलिंग के अंदर कर देते हो कि विजिबिलिटी हिडन, जैसे अपने किसी टैग को सिलेक्ट करते हो CSS के अंदर उसका विजिबिलिटी कर देते हो हिडन, तो अगर आपका उसका विजिबिलिटी भी हिडन है ना तो भी वो आपका उसका कंटेंट दिखेगा, वो अपना टैग दिखेगा। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग को सिलेक्ट करके रखा है ना, अब हम लोग क्या करते हैं हेडिंग के अंदर कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट एंड देन जैसे आप ब्राउजर पे देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा। एक सेकेंड हम इसको कमेंट कर देते हैं, ये थोड़ा सा बीच में कचरा गया। तो अब देखोगे अब क्या रहा है, जो ऊपर में था ना ऑलमोस्ट उसके जैसा ही लग रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है, डॉम मैनिपुलेशन आ रहा है, फिर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, पैराग्राफ, फिर क्लिक में आ रहा है। सेम इसी पे इसमें क्या डॉम मैनिपुलेशन आ रहा है, फिर हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है, फिर क्लिक में आ रहा है। मतलब पूरा पूरा टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, बट जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना वो हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये बटन था ना इसका हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्टाइल और विजिबिलिटी क्या कर देते हैं हम लोग, हिडन कर देते हैं। ओके, जैसे विजिबिलिटी हिडन कर देंगे तो ब्राउजर पे देखो यहाँ पे बटन नहीं दिखेगा, यहाँ पे जो बटन दिख रहा था क्लिक में वो नहीं दिखेगा। और इनर टेक्स्ट जैसे ये था फर्स्ट वाला इनर टेक्स्ट जो हम फर्स्ट प्रिंट कर रहे हैं वो क्या है, इनर टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, सेकेंड टेक्स्ट कंटेंट। तो इनर टेक्स्ट के अंदर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ दिस इज पैराग्राफ तक ही आ रहा है, बट जब इन टेक्स्ट कंटेंट हम लोगों ने कहा था क्या आ रहा है, क्लिक में आ रहा है। और अगर आप HTML के अंदर देखोगे तो हमारे पास हेडिंग के अंदर ये टैग हमारे पास एक बटन है जो कि क्लिक में लिखा हुआ है, बट इसका विजिबिलिटी हिडन है। तो विजिबिलिटी हिडन होने के कारण हमारा जो इनर टेक्स्ट था वो हमें नहीं दिखा रहा है, बट टेक्स्ट कंटेंट है सो दिखा रहा है। तो ये काम होता है टेक्स्ट कंटेंट का। क्या काम होता है कि अगर आपका कोई भी HTML टैग अगर उसका विजिबिलिटी हिडन है, अगर वो हिडन है फिर भी उसका टेक्स्ट आपको दिखाता है। ओके, तो ये काम होता है सिंपल सा अपने टेक्स्ट कंटेंट का। ओके, तो ये बात तो हो गया कि आप लोग एक्सेस कैसे कर सकते हो उसके अंदर के कंटेंट को। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेस तो हम लोगों ने कर दिया, अब अगर हमें उसको चेंज करना हुआ तो कैसे करेंगे चेंज अपने HTML कंटेंट को, इनर और जो भी टेक्स्ट वगैरह उनके अंदर के कंटेंट को। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे हम लोग कंटेंट को चेंज करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने एक्सेस किया ना, जस्ट इसको हम एक बार कमेंट करते हैं सिंपल सा। जैसे हम लोगों ने एक्सेस किया ना, बस हमें क्या करें, इक्वल टू लगा कर एंड देन जो भी आपको ऐड करना है सो डाल देना। सबसे पहले मान के चलो हमें हेडिंग के अंदर अपना कुछ टेक्स्ट डालना है, क्या डालना है नहीं पता, हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट, INN इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग डालते हैं यूट्यूब इज
गुड फॉर लर्निंग। ओके, जैसे हम लोग इंटर करते हैं, अब देखो हमारे पास क्या है, यूट्यूब इज गुड फॉर लर्निंग। हम लोगों ने क्या कहा, हमने यहाँ पे HTML के अंदर जाकर चेंज नहीं किया, HTML के अंदर अभी भी वही डॉम मैनिपुलेशन, बट हम लोगों ने जो इसके अंदर टैग था ना उसके अंदर हम लोगों ने क्या बोला, चेंज कर दिया, इनर टेक्स्ट डाल दिया। इनर टेक्स्ट का यूट्यूब इज गुड फॉर लर्निंग। तो अब जो यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, यूट्यूब इज गुड फॉर लर्निंग। तो इनर टेक्स्ट से आप एक्सेस कर सकते हो और उसी को जब इक्वल टू करके असाइन कर दोगे तो वो आपका कंटेंट को चेंज कर देगा। तो ये तो हो चुका कि इनर टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको HTML कंटेंट डालना है, मान के चलो कि आपका कोई टैग है, जैसे ये H1 था, ये H1 है, इसके अंदर चाहते हो कि और भी H1 या फिर बटन या फिर कुछ भी हो, तो जस्ट क्या कर सकते हो उसके उसमें, आपको सिंपल से, जैसे ये इनर है ना, आपको क्या करना है, जस्ट ऊपर वाला को हम लोग कमेंट कर देते हैं एंड देन सेकेंड क्या करते हैं हम लोग, हेडिंग डॉट इनर HTML। इनर HTML हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक HTML डाल देते हैं, क्या एक हम लोग डालते हैं view डॉट बटन एंड देन इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं ओके बटन के अंदर हम लोग क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे बटन के अंदर डाल देते हैं दिस इज JS बटन। ओके, दिस इज JS बटन एंड जैसे आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, दिस इज JS बटन। अब देखो हमारे पास क्या है, हेडिंग के अंदर जो टेक्स्ट था वो हट गया है, अब उसके क्या आ चुका है, उसके अंदर इनर HTML कहने का मतलब जो हेडिंग टैग था, हेडिंग टैग क्या है, हेडिंग टैग अपना ये H1। तो ये क्या बोला कि इसके इनर HTML मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या कर दो, एक बटन डाल दो। तो ये सारे कंटेंट को रिप्लेस कर डायनेमिक टाइम में ये बटन को यहाँ पे डाल दिया। तो अगर आप देखोगे एलिमेंट के अंदर तो हमारे पास क्या है, हेडिंग के अंदर एक बटन आ रहा है जो कि हमने डायनेमिकली चेंज किया है। अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आता यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे अगर हम हेडिंग को एक्सेस करते हैं, हेडिंग ओके डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट हम लोगों ने क्या, इनर टेक्स्ट, सबसे पहले इनर टेक्स्ट में क्या डालते हैं, दिस इज गुड एंड जैसे इंटर करोगे तो हमारे पास दिस इज गुड हमारे पास चेंज हो चुका है, हमने इसको डायनेमिकली चेंज किया है इनर टेक्स्ट। अगर मान के चलो अब हमें इनर HTML चेंज करना है तो क्या करेंगे, जस्ट हमें यहाँ पे HTML लगाना है एंड देन यहाँ पे हमें कोई भी एक टैग डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग डालते हैं P टैग, ओके एंड P टैग के अंदर में हम लोग डालते हैं जस्ट यहाँ पे P एंड देन दिस इज P टैग, ओके एंड देन इसको हमें रैप करना होता है स्ट्रिंग के अंदर में, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग ही एक्सेस करता लेता है। ओके, जैसे इंटर करोगे तो देखो अब क्या आ चुका, दिस इज P टैग। और अगर हम अभी हमने क्या था, ये था हेडिंग टैग के अंदर में कुछ नहीं था, इससे पहले था हमारा दिस इज गुड कंटेंट और हमने क्या इसके अंदर टैग डाल दिया। तो कौन सा टैग है, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो हेडिंग के अंदर आपको दिखेगा दिस इज P टैग। तो ये काम होता है अपना अपडेटिंग का। तो अपडेटिंग करना भी हम लोगों ने सीख लिया और टेक्स्ट कंटेंट ऑलवेज इनर टेक्स्ट की तरह है, तो आप जस्ट उसको चेंज कर सकते हो, ये सेम है। ओके, तो ये था अपना प्रॉपर्टीज नेम एक्सेस करना, इनर टेक्स्ट HTML एंड टेक्स्ट कंटेंट। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड चेंजिंग स्टाइल। अभी तो हम लोगों ने चेंजिंग किया कंटेंट्स को, जो भी टैग्स के अंदर HTML के अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम लोगों ने चेंज किया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉम मैनिपुलेशन की मदद से HTML की तरह CSS को चेंज करते हैं। आप किसी भी टैग के CSS को भी चेंज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। ओके, कैसे हम लोग करते हैं, जस्ट हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे सबको हटा रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, मान के चलो अगर हम अपने स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास क्या दिखा, डॉम मैनिपुलेशन फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है जो कि रेड कलर में। ओके, अब हम लोग चाहते हैं कि ये कलर इसका क्या हो जाए, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, कुछ भी हो जाए। ओके, रेड ना रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस टैग को सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी चीज आपको परफॉर्म करना है, आपको कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करना है थ्रू जावास्क्रिप्ट अपने HTML या फिर CSS के अंदर, तो आपको जिस टैग के ऊपर परफॉर्म करना होता है ना, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना होता है। चाहे तो क्वेरी सिलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय आईडी, टैग नेम, क्लास नेम, किसी की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जो भी सिलेक्ट करोगे एंड देन उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिखा है, नोड डॉट स्टाइल, नोड डॉट स्टाइल डॉट कॉम। नोड यहाँ पे क्या है, ये नोड का मतलब है कि जो टैग आप चेंज करना चाहते हो उसको जो सेलेक्ट करके रखे ना, मतलब जो उसको एक्सेस किया टैग को वो वहां पे डालना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं सिंपल सा हेडिंग डॉट स्टाइल, जस्ट यहाँ पे डालना है स्टाइल। ओके, एंड देन जो भी आपको चेंज करना है, कलर चेंज करना तो कलर, बैकग्राउंड कलर चेक करना, बैकग्राउंड, पैडिंग, मार्जिन, जो भी CSS के प्रॉपर्टीज आप ऑलमोस्ट एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो हम लोग कलर क्या कर देते हैं, हम लोग कलर यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन। और जैसे हम लोग कलर यहाँ पे ग्रीन करते हैं एंड देन ब्राउजर पे आप देखो तो हमारा जो कलर था वो हो चुका है पूरा का पूरा ग्रीन। अब अगर हम चाहे यहाँ पे कलर को चेंज करना, येलो, IELLO के, एंड देन ब्राउजर पे देखो तो हमारा चेंज हो जाएगा येलो। अगर हम इसको ब्लू करना चाहे, BLUE ब्लू, तो ये हमारा हो जाएगा ब्लू। ओके,
जस्ट दिख रहा है यहाँ पे। ये काम होता है स्टाइल की मदद से आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे हमने सिर्फ कलर चेंज किया ना, अब मान के चलो हमें इस बटन का, ये जो बटन था इसका बैकग्राउंड कलर येलो ना, अब इसका बैकग्राउंड कलर हमें करना है ग्रीन। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस बटन को सिलेक्ट करना होता है आपको। ओके, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? जस्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, कैसे सेलेक्ट करेंगे? कॉन्स्ट btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट यहाँ पे लगा देते हैं btn। ओके, एंड देन हमें क्या करना है यहाँ पे? btn डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना है? हमें बैकग्राउंड कलर कर देना है रेड। तो जैसे आप देखोगे तो हमारा जो ये बटन था इसका, देखो सबका कलर पहले येलो था, अब हमारा क्या हो चुका है? रेड बैकग्राउंड कलर। हम चाहते हैं यहाँ पे इसको मार्जिन पैडिंग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम इसको पैडिंग देना चाहें, मान के चलो हम इसको पैडिंग देते हैं अगर हम इसको 10px का। ओके, 10px का, तो अब देखो हमारे पास इसका पैडिंग इसके अंदर 10px का लग जाएगा। और या देखो यहाँ पे 10px का पैडिंग लग चुका है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा कर सकते हो, 15px का। सॉरी, देखो अब जैसे हमने 15px किया था, ये देखो क्या थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और पैडिंग ले चुका है अपने साइड से। तो मतलब सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग कलर और बैकग्राउंड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कलर और बैकग्राउंड कलर आपको अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको अच्छे से चेंजिंग दिख रहा है कि हाँ इसका कलर चेंज हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। बट आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट, उसका फैमिली, उसका टेक्स्ट साइज, उसका पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड, व्हाइट, ब्लू, कुछ भी जो चेंज करना चाहते हैं आप CSS की मदद से सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो। ओके, ये होता है अपना चेंज करना थ्रू स्टाइलिंग, मतलब चेंजिंग करना पूरा का पूरा स्टाइल। सिंपल से आपको क्या करना था? नोट तो जो टैग आप सेलेक्ट करते हो सो देन अपने पास स्टाइल एंड देन जो भी आपको चेंज करना है, कलर, बैकग्राउंड कलर, रेड, ब्लू, मतलब जो भी करना, कलर, पैडिंग, मार्जिन, ओके, पोजीशन, एब्सोल्यूट, मतलब जो भी चीज आपको करना है जस्ट वहां पे डॉट लगाकर डाल सकते हो और इसको असाइन कर सकते हो। ओके, तो ये होता है अपना चेंजिंग करना, स्टाइल कैसे आप CSS चेंज कर सकते हो। ओके, देन अपने पास ओके, सो अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन हम लोग आज का ट्यूटोरियल को एंड करेंगे एंड देन हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में डॉम का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्सेस h1 टैग एंड अपडेट द इनर टेक्स्ट टू हेलो वर्ल्ड टू लव कोडिंग। सिंपल सा क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है? सिंपल सा हम इसको हटाते हैं। आपको क्या करना है? सिंपल सा आपको एक h1 को एक्सेस करना है, जो भी अपना ये h1 है इसको एक्सेस करना है और इसके अंदर का कंटेंट को हटाकर हमें क्या डालना है? लव कोडिंग जस्ट डालना है। फिर कैसे करोगे? जस्ट आप अपने वीडियो को पॉज करो, 5-10 सेकेंड ट्राई करो, 1-2 मिनट एंड देन सोचो कैसे होगा। फर्स्ट आपको क्या, जस्ट हम कुछ हिंट देते हैं आपको कैसे करना होगा। ओके, फर्स्ट आपको क्या करना है? सबसे पहले h1 को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करोगे? थ्रू क्वेरी सिलेक्टर या फिर गेट एलिमेंट आईडी क्लास, जो भी मतलब सेलेक्ट करना चाहो एक्सेस कर सकते हो अपने टैग। ओके, देन अपने पास क्या करना है? जो भी टैग आप सेलेक्ट करो उसको डॉट इनर टेक्स्ट एंड देन उसके अंदर डाल दो लव कोडिंग और ये हो जाएगा अपना डन। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अगर आपने वीडियो पॉज करके कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो जस्ट देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना h1, तो जस्ट हम यहाँ पे नेम डालते हो, कुछ भी डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट हेडिंग। आप चाहते हैं हेडिंग डाल सकते हो या फिर आप चाहते हो डायरेक्ट h1 की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं? h1 की मदद से ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम डॉट हटाकर एंड देन h1 कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? h1 डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट हमें क्या डालना है यहाँ पे? हमें डालना है यहाँ पे लव कोडिंग, लव। ओके, जैसे हम लव कोडिंग किए, अब अगर हम ब्राउजर पे देखें अब तो हमारे पास क्या चुका? लव कोडिंग हमारा चेंजेस हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या था? एक्सेस करना h1 टैग को। ओके, एंड अपडेट द इनर टेक्स्ट, तो हमने इनर टेक्स्ट को अपडेट कर दिया, कुछ भी था उसको हमने क्या किया? लव कोडिंग के अंदर। ओके, देन अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सेस div एलिमेंट एंड ऐड चेंजेस HTML एंड अपडेट p टैग विद कंटेंट सब्सक्राइब। आपको क्या बोला जा रहा है? अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपको क्या करना है? एक div को एक्सेस करना है और उस div के इनर HTML में आपको एक p टैग डाल देना है जिसके अंदर कंटेंट हो सब्सक्राइब। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें इनर HTML को अपडेट कर देना है। जैसे हम एक div को एक्सेस करना है, तो अभी हमारे पास कोई div नहीं है, तो जस्ट हम लोग div को क्रिएट करते हैं। ओके, जस्ट हम यहाँ पे div को क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे पास हो चुका है div और इस div के अंदर कंटेंट अभी गुड मॉर्निंग। ओके, जस्ट सिंपल सा गुड मॉर्निंग हमारे पास कंटेंट है, दिख रहा होगा हमारे पास गुड मॉर्निंग और यहाँ पे भी देखो तो गुड मॉर्निंग यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है? इस div को एक्सेस करना है और इसके अंदर एक p टैग को ऐड करना है और उसका अंदर जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं कैसे करेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन 1, इसको हम लोग हटा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या? एक्सेस करना है div को, तो div एलिमेंट। ओके, एंड देन हमें क्या करना है? और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट div को हम लोगों ने एक्सेस किया। ओके,
अब हमने div को तो एक्सेस कर लिया, अब हमें क्या करना है, इस div के इनर HTML में हमें जो गुड मॉर्निंग था उसको हटा के क्या करना है, एक p टैग बनाना है, ओके, और उसके अंदर डाल देना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, div element डॉट इनर HTML, और इनर HTML के अंदर क्या डाल देना है, एक p टैग। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक p टैग को डाल देते हैं, ओके, p टैग, सॉरी p टैग हम लोग यहाँ पे ओके ओके, एक सेकेंड ओके, p टैग हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या कर देना, इसके अंदर कंटेंट डालना, क्या, सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, और आप लोग भी कर ही लेना वीडियो अगर अभी तक यहाँ पे देखे हो तो। क्या, तो जैसे हम लोगों ने p टैग के अंदर सब्सक्राइब डाला, ओके, एक सेकेंड, एनी प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम, हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। या हम जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया तो इसलिए मैं नहीं दिख रहा था। अब देखो हमारे पास सब्सक्राइब स्क्रीन पे भी दिख रहा, और यहाँ पे जो हमने div था, यहाँ पे पहले div के अंदर क्या था, गुड मॉर्निंग, अब क्या आ चुका है, एक p टैग, और उसके अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ भी आ रहा है, ओके। तो ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, एक्सेस करना है div एलिमेंट को, और उसके HTML के अंदर क्या डाल देना है, p टैग, जिसके अंदर कंटेंट क्या, सब्सक्राइब, ओके। देन थर्ड क्वेश्चन क्या, एक्सेस करो बटन एंड चेंज बैकग्राउंड कलर विथ ऑरेंज। जस्ट आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक बैकग्राउंड कलर डाल देना है बटन का ऑरेंज। सबसे पहले तो आपको एक्सेस करना है बटन को, एंड देन उसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाल देना है ऑरेंज, ओके। तो चलिए हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बटन को सिलेक्ट करना है, किसी भी बटन को सिलेक्ट कर सकते हो, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लास आईडी कुछ भी डाल के, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बटन को सिलेक्ट करते हैं। तो लेट btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट btn, हमने btn को एक्सेस किया। अब हमें क्या कर देना है, btn डॉट, अगर आपको कोई भी CSS का प्रॉपर्टी चेंज करना हो तो आपको क्या लगाना पड़ता है, उस टैग के साथ स्टाइल, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्टाइल, ओके, डॉट, उसके बाद जो भी चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, तो हमें क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर हमें ऑरेंज करना है। तो BACKGROUND एंड देन COLOR, ओके, हमें क्या करना है, ऑरेंज, ओके। तो जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि सबसे पहले आपको बटन को एक्सेस करना है, एंड देन उसके अंदर कलर डाल देना है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो अगर हम ब्राउजर पे देखें, अब अगर हम ब्राउजर पे देखें तो ये ऑलरेडी ये ऑरेंज ही था, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम थोड़ा सा हम लोग कुछ और चेंज करते हैं, हम लोग करते हैं इसको ब्लैक, ओके, ब्लैक नहीं, ब्लैक भी हम लोग इसको चेंज करते हैं ग्रीन, ओके, क्योंकि ऑरेंज तो पहले से ही था तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोगों ने क्या बोला, इसको कर दिया ग्रीन। तो जैसे ही देखोगे तो हमारा जो कलर हो चुका है बैकग्राउंड, ये हो चुका है ग्रीन। तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बट रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका पेज, ओके। तो ये था अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का। तो अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो जस्ट सब्सक्राइब करना, एंड देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।